नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं युवा नेता और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कुमार विश्वास जी, आपसे सबसे पहले तो ये शिकायत है कि आप शब्दों के जादूगर हैं, आप गपोड़ी बहुत मारते हैं। आपसे कम मारते हैं। नहीं सर, हम तो आपसे सीख रहे हैं। विश्वास जी, ये बताइए, जब दिल्ली में भाजपा के नेताओं ने चुनाव हारा तो उनके क्या रिएक्शन थे? सबसे पहले सतीश उपाध्याय जी का रिएक्शन बताइए। सतीश उपाध्याय जी इतने दुखी मुझे लगे और मुझे बड़ी सहानुभूति हुई। ऐसा लग रहा था कि बंद गले का कोट सिलवा लिया दूल्हे ने और घोड़ी भाग गई। और हर्षवर्धन जी के बारे में क्या कहेंगे? हर्षवर्धन जी हमारे बड़े भाई हैं, मेरे गले के लिए दवाइयां देते रहे। उनके चेहरे का पूरे चुनाव के दौरान हर्ष गायब था। और जगदीश मुखी जी? और जगदीश मुखी जी जगदीश दुखी दिखाई दे रहे थे। चलो, सबके बारे में आपने बात की, लेकिन अगर राजनीति की बात हो और राहुल गांधी का नाम ना आए तो ये तो उनके साथ अन्याय होगा। उनके बारे में भी दो शब्द कहिए। नहीं, उनको जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम मिला, जो ये युवा बोलते हैं, वो भी मेरा ही दिया हुआ नाम था उनके लिए, जो मैंने दिया। मैं बोलूंगा नहीं वो नाम, पर हम लोग समझ गए, पप्पू नाम की बात कर रहे हैं आप जी। कुमार विश्वास जी, वैसे पॉपुलैरिटी तो मेरी भी कम नहीं है, पूरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। और अगर मैं आज की तारीख में आपके साथ चुनाव लड़ूं तो मैं आपकी जमानत जब्त करवा सकता हूं। जमीर जब्त होने से जमानत जब्त होना बेहतर है। मतलब आप भी ये बात स्वीकार करते हैं कि आप चुनाव में मुझसे हार जाएंगे? मैं भारतीय इतिहास का विद्यार्थी हूँ। आप गलत समझ रहे हैं कुमार विश्वास जी। चुनाव का मतलब पटवारी की परीक्षा में पास होना नहीं होता है। चुनाव मतलब लोगों को फुसलाकर लोगों की वोट लेना होता है। पर आपको तो कुछ भी मालूम नहीं है। क्या खाकर आप चुनाव लड़े थे दिल्ली में? मैं चना खाकर लड़ा, मेरे साथी चने खाकर लड़े। आप कविताएं भी लिखते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपने ग्रेट खली को भी अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए चुनौती दी थी। मैं जीवन भर खुद पर मुग्ध रहूंगा कि मैंने उनके घर में घुस के उन्हें चुनौती दी। ये तो आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। कुमार विश्वास जी, अगर आप कभी चुनाव जीत गए और कोई विधायक एमएलए बन गए तो क्या आप मुझे पटवारी की नौकरी पे लगाएंगे? बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे। भाई मेरे भरोसे मत रहना, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे मना कर रहे हो आप? मुझे तो आपसे बड़ी उम्मीदें थी। चलो पटवारी न सही, मेरे को चपरासी की नौकरी पे ही लगा देना, आपकी जेब भी गर्म कर दूंगा मैं। थैंक यू, नो थैंक यू। आपके पुराने मित्र केजरीवाल को बोलता तो वो तो जरूर लगा देते। उन्होंने तो दिल्ली में बहुत छोटे बड़े घोटाले कर रखे हैं। आपको कैसे पता है? आपको अकाउंटेंसी आती है? ये मैं नहीं, बल्कि दिल्ली की पुरानी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी बोल रही थी। शीला दीक्षित क्या सीए थी? ओह, लगता है कि आप नाराज हो गए हैं। तो इससे पहले कि आप और ज़्यादा भड़कें तो इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।